नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का अपने नवीन यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल का शुभारंभ है, अतः आप सभी अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, वीर गाथा काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर 4 छत्रसाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई। साथियों, चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी रचना का नाम पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। ये पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र तथा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं? सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्णदास। तो आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रमाशंकर शुक्ल रसाल को, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है? या तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन नंबर 1 हंस पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण पत्रिका, ऑप्शन नंबर 4 इंदु पत्रिका। जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनका सही है ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में बने तथा 1920 ईस्वी तक इन्होंने इसका संपादकत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग के हैं, ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल युग के हैं, ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद युग के हैं। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनका राइट आंसर है द्विवेदी युग। साथियों, द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज था, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है या इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 आगरा में, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास में, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद में। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया है कोलकाता, उनका राइट आंसर है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1800 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं? गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 लगाया है उनका राइट आंसर है
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों, जिनको आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पतितों के देश, ऑप्शन नंबर 2 माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं और गुलाब, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी पुत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी पुत्र। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 2 साहित्यालोचन, ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष की यात्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र। दोस्तों, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का है, ये भी याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्मृति की रेखाएं कृति हैं। ऑप्शन नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार की, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्ण दास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, हंस के संपादक थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 लगाया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राय कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छायावादोत्तर युग का काल है। ऑप्शन नंबर 1 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 2 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 3 1919 से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 4 1938 से वर्तमान तक। तो साथियों, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ लगाया जाएगा, 1938 से वर्तमान तक। हालांकि ये जो सन दिए गए हैं ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद के नाम पर, ऑप्शन नंबर 4 राम कुमार वर्मा के नाम पर।
तो जैसा कि आपको मैंने अभी पहले ही बताया है, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 छायावाद युग, ऑप्शन नंबर 4 छायावाद उत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। साथियों, द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह निबंध लेखन में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और ये 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 असत्य कथन है? ऑप्शन नंबर का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर खा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर गा रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर घा प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घा प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट। साथियों, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है जो मेरी बनाई गई है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट को याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, प्रदीप के बाल भाटा से भरत गए, ऐसे याद कर लीजिए। प्रदीप के बाल भाटा से भरत गए, ऐसे याद करेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा। 2-4 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों, हमें याद करना है, चाहे जिस तरीके से याद हो, चाहे वो जोक के टाइप में याद हो या दिमाग से याद करें, किसी भी तरीके से हमको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसे छोड़ के ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर 2 गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता को भी लिखा है और 252 वैष्णवन की वार्ता को भी लिखा है। 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इसको भी हम लोग याद करेंगे। गोकुलनाथ जो थे वो विट्ठल नाथ जी के पुत्र थे, जो कि भक्तिकाल के महत्वपूर्ण लेखक और कवि हैं तथा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पोते थे। ये चीज़ें याद रखना है आपको। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में बताया गया है। 252 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ ने अपने पिता विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 द्विवेदी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग में, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु युग में, ऑप्शन नंबर 3 छायावाद युग में, ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवाद युग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की?
या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं या थे? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 4 मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथा प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 2 नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर 3 सुख सागर, ऑप्शन नंबर 4 उदयभान चरित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नासिकेतोपाख्यान। साथियों प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, जिनके आगे और पीछे सिर्फ ला ही ला लगा हुआ है। और सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। उदयभान चरित के रचनाकार मुंशी इंसान अल्लाह खां हैं। इसका दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। ये चीज़ें याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 4 बाबू श्याम सुंदर दास। सभी साथी कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 छायावाद युग, ऑप्शन नंबर 4 छायावाद उत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग। साथियों भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, लेकिन प्रभावपूर्ण तरीके से हिंदी गद्य का जो लेखन कार्य शुरू हुआ वो द्विवेदी युग से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4 इंसान अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 1750 से 1850 तक। ऑप्शन नंबर 2 1850 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 3 1900 से 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 4 1920 से 1936 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 1850 से 1900 ईस्वी तक। जिन साथियों ने ऑप्शन 2 को चयन किया है उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुंशी सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन नंबर 2 सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर 4 लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। साथियों ये राजा थे पहले के। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुख सागर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर 2 मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन नंबर 3 इंसान अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 4 सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुंशी सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब सुशोभित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1860। ऑप्शन नंबर 2 1865। ऑप्शन नंबर 3 1875। ऑप्शन नंबर 4 1880। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1880 ईस्वी। 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी 1880 में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु पूर्व युग। ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर 4 छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु पूर्व युग। ये भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 इंसान अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 2 सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 काशीनाथ खत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सदल मिश्र। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चयन किया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? श्रृंगार रसमंडन। ऑप्शन नंबर 2 84 वैष्णवन की वार्ता। ऑप्शन नंबर 3 अष्टयाम। ऑप्शन नंबर 4 पद्म पुराण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोसाई विठलनाथ। सॉरी
सॉरी, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ गए थे। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सिंगार रसमंडन, ऑप्शन नंबर 2 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन नंबर 3 अष्टयाम, ऑप्शन नंबर 4 पद्म पुराण। तो इसका राइट आंसर है 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सिंगार रस मंडन के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 गोसाई विठलनाथ, ऑप्शन नंबर 4 राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोसाई विठलनाथ, जो कि गोकुलनाथ जी के पिताजी थे और वल्लभाचार्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर 2 वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर 1 आगरा में, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास में, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 4 पूना में। तो हमने आपको पहले ही बताया है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित था, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिल क्राइस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर 2 सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 पंडित दौलत राम, ऑप्शन नंबर 4 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आदिकाल की रचना नहीं है, उक्त व्यक्ति प्रकरण जयचंद्र प्रकाश, राउलवेल, मृगावती। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो साथियों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये आदिकाल की रचना है, जयचंद्र प्रकाश ये भी आदिकाल की रचना है, राउलवेल ये भी आदिकाल की रचना है, लेकिन मृगावती जो है ये भक्ति काल की रचना है। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इसको याद करने की मेरी छोटी सी ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। मृगावती कुतुबन, मृग जो होता है, मृग मीन्स जानते हैं ना हिरण, मृग जो होता है वो कुतुब मीनार पे चढ़ गया, ऐसे याद रखिए आप, मृग कुतुब मीनार पे चढ़ गया। तो आपको याद रखेगा मृग से कुतुबन, तो मृगावती कुतुबन की हो गई। ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स आप भी अपने से बना सकते हैं, और याद रखने के लिए मैंने ये सब ट्रिक बनाई है। जयचंद्र प्रकाश जो रचना है, ये रचना है भट्ट केदार की, जो आदिकालीन कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की व्याकरण रचना है। राउलवेल ये रोडा कवि की है। राउलवेल को याद करने के लिए भी ट्रिक मैंने बनाई हुई है। कैसे याद करना है? राउलवेल के रचनाकार कौन है? रोडा कवि, रोडा कवि। तो इसको कैसे याद रखते हैं? जब हम लोग सोते रहते हैं तब विल मतलब बिल, कोई बिल बजाता है तो लोग बोलते नहीं यार रोडा पड़ गया, यार रोड़ा पड़ गया, किसी ने बेल बजा दिया रोड़ा पड़ गया। तो उससे याद रख लेंगे बेल किसने बजाया, जिसने बजाया उसने रोड़ा डाल दिया मेरे सोने पे। तो राउलवेल के रचनाकार रोडा कवि, ऐसे ही याद रखना है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हमने कई चीज़ों की बनाई हुई है जो आपको आगे चल के बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावाद उत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग। साथियों, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग भारतेंदु युग है,
लेकिन प्रवाहपूर्ण तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रवाहपूर्ण तरीके से खड़ी बोली में रचनाएं द्विवेदी युग से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से असत्य कथन हैं। गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। गद्य प्रधानतया विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। आज का युग गद्य प्रधान है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। ये असत्य कथन है, क्योंकि गद्य में लय, यति और गति का कोई मतलब ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? ऑप्शन नंबर 1 नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर 3 चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन नंबर 4 नील देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा। साथियों, गोरा बादल की कथा जटमल कवि द्वारा लिखित है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा लिखित है। चंद छंद वर्णन की महिमा ये कवि गंग द्वारा लिखित है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। और नील देवी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा गोरा बादल की कथा जटमल कवि द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर खा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 3 इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 4 सदासुख लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पंडित लल्लू लाल। साथियों, प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लू लाल हैं। इसको याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अगर जो लोग प्रेम करते हैं वो लल्लू हो जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने सुना है ना कि अरे यार ये प्रेम करता था, उस लड़की से प्यार करता था और उसके पीछे ही पागल हो चुका। तो होता है ना, तो प्रेम जो करेगा लल्लू हो जाएगा। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इसको याद रख लेना है, सिर्फ ये याद करने के लिए है। प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लू लाल हैं। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी साहित्य के इतने ही क्वेश्चन आज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के कल फिर लेके आएंगे हम इसी समय पे। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे हिंदी व्याकरण के, जो कि कुछ ही देर बाद आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।